Yo, what's up, guys? My name is Sanjeev Kashyap, and today I'm going to read my 12th chapter of my new maths book, which is Math Express 5. In class 4th, I had Math Express 4. So, in this book, I'm going to read my 12th chapter, and the 12th chapter is Life Mathematics. So, I already opened it, and then I closed it to like see the name, and the page was in. I couldn't find the page at this time because of this. Okay, so let's not focus on that. Let's focus on this video. So this is maths around us. So maths around us. Rita goes to the market to buy vegetables. She approaches a vegetable seller. So I'm also going to like say this in Hindi so that some of you guys who don't know English can also understand. So let me make you understand. अब ये जो रीता लड़की है ये मार्केट गई है सब्जी खरीदने. तो सब्जी खरीदते हुए ये एक सब्जी बेचने वाली आंटी के पास चली गई. ठीक है. उसके बाद रीटा, फ्रॉम वेयर डू यू गेट सो मेनी वेजिटेबल्स आंटी. अब रीता बोल रही है फ्रॉम वेयर डू यू गेट सो मैनी वेजिटेबल्स आंटी. अब ये सब इतने सारे सब्जियां आपको कहाँ से मिलती हैं. फिर जो सेलर, आई ग्रो देम इन माई फार्म. सो सेलर इज सेइंग दैट आई ग्रो देम इन माई फार्म. अब यहाँ पे जो सेलर है, आंटी हैं जो सामान वेजिटेबल्स बेच रही हैं, सब्जी बेच रही हैं, वो बोल रही हैं कि इनको मैं अपने फार्म में उगाती हूँ. तो रीता बोल रही है क्यों. रीता इज सेइंग व्हाई. अब सेलर बोल रही है टू मेक मनी, पैसे कमाने के लिए. रीता अभी रीता बोल रही है डू यू ऑलवेज गेट अ प्रॉफिट. नहीं, सेलर रीता बोल रही है बट हाउ, कैसे. पर कैसे. उसके बाद सेलर बोल रही है आई स्पेंड 100 rupees to grow vegetables and get 140 by selling them. So my earning is 40 rupees, which is my profit. So अब जो ये सेलर है ये बोल रही है मैं 100 रुपये ये वेजिटेबल्स ग्रो करने में लगा देती हूँ और 140 रुपये में बेचती हूँ. तो मेरा जो अर्निंग है, मेरा जो पैसे हैं जो मुझे अलग से मिल रहे हैं वो हैं 40 रुपये. तो 40 रुपये मेरा प्रॉफिट है. तो अभी रीता बोल रही है डू यू ऑलवेज गेट एन प्रॉफिट, क्या आपको हमेशा प्रॉफिट मिलता है. तो सेलर बोल रही है नो, sometimes I am not able to sell all the vegetables that I grow, then it is a loss. अब आंटी बोल रही है, सेलर आंटी वो बोल रही है नहीं, कभी कभी मैं अपने सारे वेजिटेबल्स को, अपने सारे सब्जियों को बेच नहीं पाती हूँ जो मैं उगाती हूँ, इसलिए वो लॉस है. रीता was curious to know more about the terms profit and loss. She decided to ask this to her maths teacher. तो अब ये जो रीता है वो टर्म्स प्रॉफिट और लॉस के बारे में बहुत क्यूरियस थी, जिसके बारे में वो अपने मैथ्स के टीचर से पूछना चाहती थी. तो प्रॉफिट एंड लॉस. A shopkeeper buys goods from a wholesaler at a certain price. This price is called the cost price, denoted by CP. अब ये जो शॉपकीपर है वो होलसेल है, यानी कि जो ऐसी फैक्ट्री से सामान बनवा के बेचने लगता है उससे सामान खरीदता है. जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो उससे सामान खरीदता है. तो इसीलिए जो क्या तो वो लोग खरीद रहे हैं, इसलिए उनका वो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि वो लोग पहले से खरीद रहे हैं वो तो कॉस्ट प्राइस हो गया. और उसको हम लोग लिखते हैं CP. ठीक है. उसके बाद he then sells the goods at another price
to the customer, which is called the selling price, denoted by SP. तो जो शॉपकीपर है वो अलग प्राइस पे बेचता है सामान ताकि उसको प्रॉफिट मिले, और कभी कभी वो कॉस्ट प्राइस से कम बेच देते हैं, कॉस्ट प्राइस के कम पैसों से भी कम पैसों में बेच देता है, जो बन जाता है प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट नहीं बनता, लॉस बन जाता है। जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा का होता है वो बनता है प्रॉफिट। ठीक है, तो एसपी को हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस को हम लोग लिखते हैं एसपी। इफ द सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस, अब अगर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, दिस शॉपकीपर विल मेक अ प्रॉफिट, शॉपकीपर जो है वो प्रॉफिट ले रहे हैं। और अगर डिनोटेड बाय पी, प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गेन, तो प्रॉफिट को हम लोग लिखते हैं पी, तो उसको हम लोग लिखते हैं गेन। तो गेन से जो होता है ना वो, एंड इफ द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, अब किसी चीज़ में अगर कॉस्ट प्राइस जो है इतना का है तो सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है पर सेलिंग प्राइस इतना है, तो शॉपकीपर विल हैव अ लॉस, शॉपकीपर लॉस में जाएगा। डिनोटेड बाय एल, तो उसको एल के रूप में लिखते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इक्वल, देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब अगर कॉस्ट प्राइस भी इतना है और सेलिंग प्राइस भी इतना है तो वहाँ पे ज़ीरो होएगा, वहाँ पे ना उसको प्रॉफिट होएगा ना उसको लॉस होएगा, उसको मीडियम होएगा। समझा? तो calculating profit and loss, when SP is greater than CP, there is a profit. When selling price is greater than cost price, there is a profit. उसके बाद when CP is greater than SP, there is a loss. अब अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है और कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो देयर इज अ लॉस, वहाँ पे लॉस है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू हैव अ नाइस डे। Is this all for this video? Yeah, this is all for this video. I'll make another video. Have a nice day and please subscribe to my channel. And I have another channel, please subscribe to that also. Bye and have a nice day.